नमस्कार। जैसे कि आपको विदित ही है कि पौड़ी के पाबौ ब्लॉक के अंतर्गत चोपड़ी क्षेत्र में गुलदार का आतंक छाया हुआ था। तो आज एक गुलदार फिर भट्टीगांव क्षेत्र में पकड़ा गया। चलिए पहले कुछ संक्षिप्त खबरें देख लेते हैं, फिर आपको इस गुलदार के पास ले चलते हैं। मानव गुलदार में अस्तित्व का संघर्ष, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है मानव वर्सेस गुलदार। मानव गुलदार में अस्तित्व का यह संघर्ष नया नहीं है। भारत के लोग अभी भी शिकारी एवं वन्यजीव संरक्षक जिम कॉर्बेट को भूले नहीं होंगे। वही जिम कॉर्बेट जिन्होंने दिसंबर 1910 में उत्तराखंड के चंपावत जिले की पनार घाटी के नरबक्षी गुलदार को मारा था। इसी के साथ साथ हैजा से मरने वाले लोगों को जहां तहां लावारिस शवों का मांस खाने से मनुष्यों का मांस का स्वाद उस गुलदार के मुंह में लग गया था। तो जिम कॉर्बेट का अगला निशाना रुद्रप्रयाग का गुलदार खूंखार गुलदार बना था, जो कि 1918 से लेकर 1926 तक लगभग 125 लोगों को मार चुका था। 20वीं सदी में ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रल प्रोविंस का नरबक्षी भी एक अंग्रेज शिकारी का निशाना बना था, जो कि लगभग 150 लोगों की जानें ले चुका था। तो आप देख सकते हैं कि 20वीं सदी से और अभी तक गुलदार का जो आतंक है, इस बार भी उत्तराखंड में लगातार पौड़ी क्षेत्र इसका ऐसा कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली इसका प्रभाव पड़ा है, लोगों में इसका इतना भय व्याप्त हो रखा है कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी मैंने अपनी श्रृंखला में 2 गुलदार कैद होने की बात कही थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 2022 में ही काफ़ी संख्या में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और पौड़ी, पाबौ, अन्य क्षेत्रों में भी गुलदार का बहुत ज़्यादा आतंक छाया रहा। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी, जैसे देहरादून, रायवाला और रानी पोखरी साइड और आपका ये श्रीनगर साइड में भी बहुत सारी खबरें आए दिन देखने को मिली कि गुलदार के द्वारा आतंक किस तरीके से मचाया गया है। कि यहाँ तक कि यह गुलदार इतने ढीठ और इतने जिद्दी हो चुके हैं कि दिन में भी इनका दिखाई देना एक आम बात हो गई है। एक सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक गुलदार साबित हो रहे हैं। घरों के आंगन में आकर बच्चों का शिकार कर रहे हैं। 22 लोगों को निवाला बनाया और 60 को घायल कर चुके हैं। यह तो सिर्फ वे आंकड़े हैं जो कि अभी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके अलावा भी अन्य कई आंकड़े ऐसे हैं कि जिनका कोई रिकॉर्ड अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और गुलदार का आतंक आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर यह गुलदार दोपहर में उजाले में किसी भी चीज़ की चिंता किए बगैर बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं। और इसके साथ ही साथ गांव की बस्तियों में इनका रात को आना जाना एक आम बात सी हो गई है। यहाँ तक कि ये लोग घरों पे भी हमले करने में नहीं चूक रहे हैं। तो ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आया हूं कि इसमें सर्वे के मुताबिक जितने भी पौड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित पौड़ी क्षेत्र और रुद्रप्रयाग क्षेत्र, चंपावत और यही सब क्षेत्र जहां जंगलों की अधिकता है, वनों की अधिकता है, वहां पर सबसे ज़्यादा बहुतायत में ये लोग प्रभावित हुए हैं, ये क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। तो इस संबंध में मैं वन विभाग वालों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी लोग वन विभाग वालों को भी सहयोग करें। और उन समाज सेवियों का भी मैं तहे दिल हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि यहाँ से दिल्ली में पीएम आवास तक इस मामले को लेकर जा रखे हैं। और उन्होंने इस संबंध में पीएम आवास तक, पीएम कार्यालय तक यह सूचना पहुंचाई कि किस तरीके से गुलदार, लंगूर, भालू और अन्य सभी जानवर खेती से लेकर के आम आदमी तक की परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसी क्षेत्र में समाज सेवक मोहन चंद्र जोशी जी और बड़े भाई जो कि हमारे बॉडीगार्ड से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अभी दिल्ली में रहते हैं, तो उनके द्वारा, उनका नाम है अनिल कुमार पंत जी, तो उनके द्वारा पीएमओ कार्यालय तक यह सूचना पहुंचाई गई है कि किस तरीके से ग्रामीण अंचलों में गुलदार का और अन्य जानवरों का आतंक छाया हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है कि जिसका निदान
केवल 2-4 लोग ही नहीं कर सकते हैं, सभी लोगों को एकजुट होकर के इस समस्या का निदान करना पड़ेगा और वन विभाग को भी एक साथ होकर के जनता को साथ लेकर के इस चीज़ का निदान करना पड़ेगा। एक और जहां जनता के अपने परिवार और अपने परिवार बच्चों को भरण पोषण का सवाल है, वहीं दूसरी ओर जानवरों से अपने परिवार की सुरक्षा का भी सवाल है। तो आज के लिए इतना ही। आप आगे देखते रहिए कि यह गुलदार कितना आक्रामक और कितना चतुर, कितना तेज, पिंजरे में भी इसकी एक्टिविटी किस तरह से आक्रामक है आप देख सकते हैं। यह भट्टिगांव क्षेत्र में 3 बजे के लगभग आज पकड़ा गया है और इसको रेस्क्यू सेंटर के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही इस अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।